हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरा नाम अंकित सिंह, और मैं आपको इस एक ही वीडियो में क्लास 12th में जितना भी बीमा आएगा उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके बाद आपको बीमा में कभी दिक्कत नहीं होगा। और याद रहे, बीमा से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 12th में बीमा से 2 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ईजी होता है, इसलिए आपको इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब आप सीख जाइएगा तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये 4-5 बीमा जो है याद रखना होगा। जैसे द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा के रूप में एम यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए एम, और लंबाई के लिए एल। ये तो आप 11th में पढ़ चुके होंगे। और समय के लिए क्या यूज करते हैं? टी। समय के लिए टी का उपयोग करते हैं। और दूरी या विस्थापन जो है लंबाई के बराबर ही होता है, क्योंकि यदि हमको इसका डिस्टेंस नापना है, दूरी, तो फिर ये एक प्रकार का लंबाई ही होता है, और विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है। इसलिए दोनों, इन तीनों के लिए एल का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को कहीं कहीं पे ए लिखा जाता है और कहीं कहीं पे आई लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर की दृष्टि से देखें तो इसका मात्रक और बीमा जो है, बीमा ए होगा। और यदि विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, इसलिए कभी कभी इसे आई से भी दर्शाया जाता है। तो ये सभी, इसको तो आप जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि ये बीमा का बेस होता है। और जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे, समझ जाइए बीमा आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इसको तो एकदम याद रखना होगा। और इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है जिसे मैं लिख कर लाया हूँ, और उसको भी आपको याद रखना होगा। जैसे, चलिए हम चलते हैं। जैसे में आयतन पहला आता है हमारा, इसके अतिरिक्त आयतन। आयतन, आयतन में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यदि आप सही से देखें तो ये भी एक प्रकार का लंबाई है, ये भी एक प्रकार का लंबाई है। जैसे मैंने बोला इस बोर्ड का चौड़ाई ये है, तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, ये भी कोई लंबाई ही होगा, तो ये भी लंबाई हो गया। और ऊंचाई भी एक ही चीज होता है, यानी तीनों के लिए होगा एल, इसके लिए भी एल और इसके लिए भी एल, इसलिए इसका बीमा हो गया एल का पावर 3। और बीमा को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से सूचित करते हैं। क्षेत्रफल को जो है, क्षेत्रफल को हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो क्षेत्रफल में देखिए, क्षेत्रफल को ए से दर्शाएंगे तो ए का बीमा क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये सिंपल मात्र फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ बीमा सीखने के लिए। क्षेत्रफल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन फिलहाल हम सिंपल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, जो कि बच्चों को भी पता होता है। ये भी एक प्रकार का लंबाई है और ये भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका हो गया एल स्क्वायर, इसका बीमा हो गया एल स्क्वायर। फिर इसी तरह से अब आता है हमारा चाल, ये दूसरा हो गया। और अब तीसरा आता है हमारा चाल। चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चलिए देखते हैं चाल का बीमा क्या निकलेगा। दूरी के लिए हमने बोला, अभी यहाँ पर देखिए, दूरी के लिए एल का उपयोग करते हैं, दूरी यहाँ पर एल हो गया। और समय के लिए हम लोग टी का यूज करते हैं, यहाँ पर समय के लिए टी हो गया। और याद रहे, जब भी हम बटा में से ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर माइनस करेंगे, और जब भी ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो उसका पावर प्लस कर देंगे। जैसे देखिए, बटा से हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ये हो गया एल टी माइनस 1, ये हो गया इसका बीमा। और यदि ये पावर माइनस है और इसको हम नीचे लाकर लिख देंगे तो इसका पावर हम प्लस कर देंगे, +1 पावर। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पावर है, जिसको हम ऊपर लेके गए तो माइनस में लिखेंगे। याद रहे, बटा में से जब भी हम ऊपर लेके जाएंगे किसी भी चीज को तो उसका पावर -1 कर देंगे। अब हमारा अगला फॉर्मूला आता है, अगला फॉर्मूला आता है वेग। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। और विस्थापन के लिए देखिए, अभी हमने बताया विस्थापन के लिए भी एल का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर एल हो गया। समय के लिए टी का उपयोग करते हैं। और याद रहे, ये सभी कैपिटल, बीमा में हमेशा कैपिटल लेटर का ही उपयोग करें, बीमा में कभी भी स्मॉल लेटर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका भी बीमा वही बन जाएगा जो वेग का होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि चाल और वेग एक ही होता है, बस चाल में दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेग में डायरेक्शन होता है।
इसीलिए इन दोनों का बीमा समान है, यहाँ पर -1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा त्वरण का। त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। तो विस्थापन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल, और समय के लिए क्या यूज करते हैं? टी, और टी का क्या है? स्क्वायर। अब हमने अभी बताया कि जब भी हम पावर को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसे में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया एल टी -2, टी का पावर क्या हो गया? -2, और यही हो गया बीमा इसका। किसका? विस्थापन का। और हाँ, याद रखें, ये सभी बीमा आपको याद रखना होगा ताकि क्लास 12 का जो बीमा है उसे आप तुरंत पूरा फास्ट बना सके, 1 मिनट के अंदर आप उसको निकाल सके। नहीं तो ये सभी याद नहीं होगा तो आपको बीमा निकालने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए इसको आपको याद करके रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा बल का। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? बल का। बल का क्या? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अब देखिए, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान के लिए हम m का उपयोग करेंगे। और त्वरण का अभी तुरंत हमने निकाला बीमा, देखिए क्या है? LT -2, और यही हो गया इसका फॉर्मूला, यही हो गया इसका बीमा। द्रव्यमान, बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का हुआ m, और त्वरण का इसको आप यदि याद रखिएगा तो ये तुरंत फास्ट बन जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और हाँ, ये सभी फार्मूला को आपको याद रखना होगा। आपने 11th में याद किया होगा, और नहीं भी याद किया होगा तो आपको अब क्लास 12 में याद करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आप 2 नंबर का बीमा छोड़ दें? बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्या है? कार्य का। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। और बल का भी हमने तुरंत बीमा निकाला, क्या? M/L/T -2। और विस्थापन के लिए देखिए क्या यूज करेंगे? विस्थापन के लिए यहाँ पर L का उपयोग करेंगे। तो विस्थापन के लिए L यहाँ पर इंटू में है। अब देखिए, L और L 2 बार हुआ, इसलिए हम इसको ML² T -2 ऐसे लिखेंगे। तो ये सभी देखिए आपका हुआ बीमा। इतना बीमा को आपको याद रखना होगा। और अभी और भी आगे है, जैसे अगला है शक्ति का। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या था? शक्ति का डिफिनेशन होता है कार्य करने की दर ही शक्ति है। तो कार्य और करने की दर, दर मतलब समय, बटा में क्या करेंगे? समय। तो कार्य का क्या हुआ? कार्य का भी हमने निकाला ML² T -2, और समय का हो गया यहाँ पर T। ये भी T ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस में, और एक पावर माइनस में यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर फिर जाकर के, और पहले से 2 पावर है तो ऊपर जाकर के 3 पावर हो जाएगा माइनस में, ML² T -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कार्य का फॉर्मूला, कार्य का बीमा, सॉरी शक्ति का बीमा। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और कार्य को W से, या फिर अलग अलग जहाँ पर कार्य को अलग अलग चीज से डिनोट करते हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा, वो भी एक प्रकार का कार्य है, उसको हम U से डिनोट करते हैं। तो आप सभी को इतना बीमा जो है याद रखना होगा। और आगे कुछ और हम नोट पॉइंट बताएंगे। अभी फिलहाल ये बोर्ड साफ करना होगा, तो आप फिलहाल इतना यूज लिखिए। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने अभी तक आपने जितना बीमा सीखा उसको मैंने इस तरफ लिख दिया है। और इन सभी बीमा को याद रखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं बीमा है, बस 4 5 10 बीमा है। इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बड़े स्टूडेंट हो गए हैं।
चलिए अगला देखते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, इसको देखिए समझिए, नोट करके लिखिएगा। कहीं पर कार्य वर्ड आ जाए, कार्य आ जाए, या फिर कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा को ही हम लोग कार्य कहते हैं। और ऊर्जा और ऊष्मा, इन सभी का बीमा एक ही होता है। कहीं पे भी शब्द आ जाए, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, सभी का बीमा एक ही है। और इसका बीमा क्या है, ml²T-2। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कार्य का क्या है, ml²T-2। इसी तरह से कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, जो भी वर्ड आ गया सबका बीमा एक ही है। इसको आप अपने कॉपी में नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। फिर आगे क्या है, अगला क्या है, 9 नंबर, बलाघूर्ण का फॉर्मूला, बलाघूर्ण का बीमा। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। और बल का देखिए बीमा क्या है, ml/T-2। बल का बीमा क्या है, ml/T-2। और गुने लंबवत दूरी, दूरी हुआ है, लंबवत हो या फिर किसी प्रकार का दूरी जहां पर सब लग गया, समझ लीजिएगा उसका बीमा क्या होगा, L होगा। और जैसे इसका बीमा L हुआ तो यहाँ पर एक L यहाँ रहा और एक L यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ml²T-2। ये हो गया बलाघूर्ण का बीमा। आप थोड़ा सा इसको लिखिए जब तक हम इसमें इंक डाल देते हैं मार्कर में। चलिए देखिए, यहाँ तक आपको जो है बीमा को याद रखना होगा। और अब आगे आपका क्लास 12th का बीमा शुरू हो जाता है, और हम क्लास 12th में कूलाम के नियम से शुरू करेंगे। आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा स्थिर विद्युतिकी में कि कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है या फिर आकर्षण बल होता है। क्या कूलाम का नियम में यही बताया गया कि दोनों आवेश के बीच आकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, उसी का बीमा हम लोग निकालते हैं। तो कूलाम के नियम में क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम, पहले लिख देते हैं। कहीं पर इसे कूलाम का नियम भी बोला जाता है। तो कूलाम का नियम में F बराबर फॉर्मूला क्या है, F बराबर है Q1 Q2 और अपॉन R²। और यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो चलिए इसका मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R²। जहाँ पर Q1 Q2 आवेश है, Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। R² क्या है, R जो है उन दोनों आवेश के बीच की दूरी है। और यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई का मान तो आपको पता ही है 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। अब साइलेंट नोट का मान भी आपको पता है 8.85 गुना 10⁻12। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका अपसाइलेंट नोट का बीमा पूछा जाता है, क्योंकि बल का आप तो बीमा पढ़ ही चुके हैं। यहाँ देखिए बल को आपको तो पता ही है, इसलिए यहाँ पर आपको बल का बीमा नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपको अपसाइलेंट नोट का बीमा पूछेगा। तो चलिए अपसाइलेंट नोट का बीमा निकालते हैं। तो आपको पता है कि बल का बीमा क्या होता है, ml², बल का बीमा क्या है, ml/T-2। और यहाँ पर ये 4 पाई का तो कोई बीमा होता नहीं है, 4 का कोई बीमा नहीं, पाई का कोई बीमा नहीं, कांस्टेंट का कोई बीमा होता ही नहीं। इसका बीमा तो निकालना है। और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का जो है बीमा क्या होगा, तो आपको I बराबर पता होगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। यहां से हम आवेश का बीमा निकालेंगे, तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा, यह विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा
विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा का होता है बीमा I और समय का होता है T। तो आवेश का बीमा क्या हो गया IT। इसको भी आप यहां पर देखिए हम लिख देते हैं, आवेश का बीमा क्या होगा IT। इसको भी आपको याद रखना होगा, आवेश का बीमा, आवेश का क्या होगा आवेश, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं IT। इसको आपको याद रखना होगा। अभी हम फिलहाल इसको साफ कर देते हैं। आवेश का हमने बीमा क्या निकाल लिया IT। आवेश का बीमा हमको निकल गया क्या IT। तो यहाँ पर I और T और फिर से इंटू में I और T, ये दो बार सभी गुना में है, और अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का बीमा क्या होगा, ये दूरी है, दोनों आवेश के बीच की दूरी। आपने पढ़ा होगा कूलम के नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूरी है, किसके बीच की दूरी, तो आवेश के बीच की दूरी। यहाँ पर हम दूरी के लिए L लगाएंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और आप देखिए तो अब क्या होगा बीमा, तो ML_T-2 और ये होगा 1/ε0। और इसका बीमा देखिए तो ये दो बार I है तो I स्क्वायर T स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए हमको ε0 का बीमा निकालना है, इसीलिए हम इसको हम इधर मल्टीप्लाई में लाते हैं। यहाँ ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, गुना में हो जाएगा। जो नीचे लटका हुआ रहता है इधर आके गुना में हो जाता है। तो ε0 इंटू ML_T-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, और L को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा L-2। अब देखिए ये गुना में है, आप इन सभी को डिवाइड में ले जाइए। तो ε0 का बीमा हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर और L-2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये गुना में था अभी पूरा चीज और पूरा चीज को हम भागा में लेके जा रहे हैं। तो ML_T-2। अब देखिए ये -2 है, ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो चिन्ह को आपको चेंज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर L को ऊपर ले गया तो ये प्लस में पहले था, अब इसको हमने माइनस में कर दिया। उसी प्रकार से अब ये पहले माइनस में है तो हम इसको प्लस में करेंगे। तो ε0 का बीमा क्या हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर L-2, M को ऊपर लेकर जाएंगे तो M-1 L-1 और T2। अब देखिए जो जो समान बीमा होगा और गुना में होगा उसका पावर हम जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे x गुना x स्क्वायर गुना x क्यूब होता है, तो आप क्या करते हैं इसका x का पावर 5 करते हैं। उसी तरह से बीमा में भी कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान होता है। चलिए देखिए ये I स्क्वायर हो गया और कहीं पे I स्क्वायर है, पहले हम m को लिखते हैं। तो m का पावर क्या हो गया -1, फिर l को लिखेंगे, l का कहाँ पर देखिए तो एक पावर और ये माइनस में, सब माइनस में है तो ये -3 जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर I कितना है, I में 2 है और कहीं पे I है नहीं है तो I 2 हो जाएगा। अब T में देखिए दो पावर यहाँ पे है, दो पावर यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देंगे तो T 4 हो जाएगा। तो ε0 का ये बीमा हो गया। तो ε0 का बीमा कैसे निकालिएगा ये आपको पता चल गया। चलिए इसको आप लिखिए। फिलहाल हम ये देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आप इससे बीमा को बना सकते हैं, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये थोड़ा सा आप बीमा को याद रखिएगा तो ये कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। मैंने तो इसको आपको समझाने के लिए बनाया था, नहीं तो मैं इतना सा लाइन में ही इसको बना लेता। तो चलिए इसको लिखिए। तो जैसा कि आप सभी कूलॉम के नियम में अब ε0 का बीमा आपने निकाल चुका है, और उसमें बल का निकालने के लिए बोलेगा तो बल कहीं पे भी हो, बल का एक ही बीमा होगा ये, और किसी प्रकार का बल हो इसी को लगाना। चलिए अब आगे आता है आपका विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र इसको हम E से डिनोट करते हैं, और विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है आवेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं।
तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या है, अब इसका बीमा निकालना है। तो बल का फॉर्मूला देखिए क्या है, mlt-2। ठीक, देखिए बल का फॉर्मूला है mlt-2। और आवेश का फॉर्मूला, आवेश का बीमा हमने निकाला था, आवेश का बीमा क्या निकाला था, it। तो आवेश के बीमा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, I और T। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, M L, और देखिए यहाँ पर I को हम पहले ऊपर लेकर जाएंगे, I को ऊपर लेकर जाएंगे तभी हमने बताया क्या कि जिसको भी आप नीचे से ऊपर ले जाएगा उसका पावर माइनस जरूर कीजिएगा। तो I यहाँ पर एक ही बार है, इसका पावर 1 है, तो इसको माइनस में पावर इसका 1 करेंगे, तो I का पावर -1। और T को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर -1 होगा, और दो पावर पहले से ही माइनस में वहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो T का पावर -3, यही होगा इसका बीमा। विद्युतीय क्षेत्र का बीमा निकाल लिया हमने। और चलिए अब आता है आपका विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अब अगला आपका आता है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। इसको हम U से डिनोट करते हैं। इसका देखिए विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए कि आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो आप देख सकते हैं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है, आवेश को लाने में किया कार्य। आवेश को एकांक परिच्छन धनावेश को हम अगर जो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे तो जितना कार्य हमको करना होगा वही विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होता है। तो कार्य, ये तो कार्य ही है ना, ऊर्जा क्या है, कार्य है। हमने बताया था ऊर्जा कहाँ गया, ऊर्जा और कार्य और उष्मा सभी एक ही है। तो हम यहाँ पर कार्य का बीमा लिखेंगे। कार्य का बीमा क्या है, ml²T-2, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, ml²T-2, यही हो गया इसका बीमा। ठीक है, तो जैसा देख सकते हैं ये कितना आसानी से बन गया आपको, लेकिन इसको पहले याद रखना होगा और कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है आपका विद्युतीय विभव। इसके बाद आता है आपका क्लास 12 में विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। विद्युतीय विभव क्या है, तो एकांक आवेश में जो स्थितिज ऊर्जा संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा बटा आवेश, यानी कि एकांक आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। तो ये क्या है, ऊर्जा है, और बटा में क्या है, आवेश है। इसका डिफिनेशन याद रखेंगे आपको बीमा बन जाएगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का भी हमने फॉर्मूला, ऊर्जा का, ऊर्जा ही क्या है, कार्य है, कार्य ही क्या है, उष्मा है। तो कार्य का यहाँ पर लगाएंगे बीमा। कार्य का बीमा क्या होता है, तो M कार्य का बीमा हुआ। थोड़ा सा इसमें इंक खत्म हो गया, पहले हम इंक डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऊपर में क्या है, ऊर्जा है, और नीचे में क्या है, आवेश है। ऊर्जा का क्या होगा, M, इसका क्या होगा, ml²T-2। और आवेश का क्या होगा, आवेश का देखिए अभी हमने बीमा निकाला था, आवेश का क्या होता है, IT। आवेश का क्या होगा, IT। नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है क्या करना है, पावर माइनस करना है। तो चलिए लेके चलते हैं, ml², I को ऊपर लेकर जाएंगे तो -1, और T -1 होगा, और 2 पहले से यहाँ पर है तो -3। इसका ये हो गया फॉर्मूला, ये बीमा हुआ, सॉरी इसका बीमा ml²T-2 है, और विद्युतीय विभव का बीमा आपने यहाँ पर निकाल लिया। तो इस प्रकार से आप बीमा एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बीमा क्या है आपका, बलाघूर्ण का। अगला बीमा क्या है, बलाघूर्ण का। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बलाघूर्ण का होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो बल गुने लंबवत दूरी हमने बलाघूर्ण का फॉर्मूला बीमा निकाला था इसके पहले भी, और हम यहाँ पर फिर से निकाल देते हैं। आपको क्लास 12 में पढ़ना है बलाघूर्ण,
जैसे विद्युतीय क्षेत्र में दो आवेश को रखा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण बनाया जाता है, और द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का आपको बीमा निकालना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल का क्या होता है? mL/t-2, और लंबवत दूरी का हो गया L, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m हो गया L एक बार, और एक बार यहाँ 2 बार हो गया, तो L² और t-2 हो गया। ये हो गया किसका बीमा? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया। आगे आता है विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई का क्या होता है? विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के गुणनफल को, विद्युतीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर या फिर क्षेत्रफल सदिश जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युतीय क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, और एरिया वेक्टर, एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल को मैंने बताया था इसके पहले कि ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का बीमा हमने निकाला था। विद्युतीय क्षेत्र का देखिए यहाँ पर होगा, विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या निकाला था, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या है? mL/I-1 और t-3। और एरिया यानी क्षेत्रफल का बीमा हमने बताया था। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार का लंबाई ही है, तो इसको हम L गुने L या फिर L² लिख सकते हैं। अब देखिए, एक बार L और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, कितना हो गया? 3 बार, तो mL/I-1 और t-3। ये हो गया किसका बीमा? विद्युतीय फ्लक्स का बीमा। तो इस प्रकार से हम लोग बीमा को निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है धारिता का बीमा। आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, कैपेसिटर में धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। C का क्या होता है? जैसे हम लोग कैपेसिटर पर उत्पन्न आवेश उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। Q जो है, कैपेसिटर में जो आवेश उत्पन्न होता है विभवांतर के समानुपाती होता है। और यहाँ से हमने Q बराबर फार्मूला सीखा होगा आपने, C भी होता है। C जहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, जो प्लेट की धारिता होता है जिसको धारिता कहते हैं। और यहाँ से C बराबर फार्मूला निकल जाता है V/Q। इसी फार्मूला का यूज करके हम बीमा निकालने वाले हैं। तो चलिए इसी फार्मूला का यूज करके हम बीमा निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? V/Q, सॉरी Q/V। तो Q क्या होता है? Q आवेश होता है। V क्या होता है? विभवांतर होता है। विभवांतर आवेश का बीमा क्या होता है? IT। और विभवांतर का बीमा क्या होता है? विभवांतर विभव सभी एक ही प्रकार का होता है। विभव देखिए यहाँ पर आपने निकाला था, क्या होता है विभव का फार्मूला? देखिए mL² और t-3। चलिए अब सभी को आप ऊपर लेकर जाइए। तो यहाँ पर देखिए m प्लस में ऊपर जाके क्या होगा? माइनस में होगा। L² यहाँ पर माइनस प्लस में है, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा। I एक यहाँ पर माइनस और एक यहाँ पर प्लस, ये माइनस में ऊपर जाके क्या होगा? प्लस में होगा, और प्लस में एक पहले से यहाँ पर है तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि I²। t देखिए, एक बार -3 यहाँ पे है और ऊपर जाएगा क्या होगा? +3 होगा, और एक प्लस ऊपर में है तो क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। ये हो गया किसका बीमा? ये हो गया धारिता का बीमा। इतना बीमा आपने अभी क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा, जिसको मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है। और आगे क्या होता है, चलिए इतना नोट कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे सीखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज तक हम इतना ही रहने देते हैं, क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर। और हाँ, ये आपको बीमा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप जैसा कि कमेंट में लिख के बताइएगा। और जो आपको समझ में आएगा तो हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर छोड़ देंगे। या फिर आप बताइएगा कि कहाँ पर दिक्कत होता है मुझे समझाने में, कहाँ पर मैं कमी करता हूँ। और अगर जो आप बताइए कमेंट में लिख करके तो मैं उसको सुधारूंगा। क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, कहाँ पर आपको परेशानी होता है, वो आप लिख कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब दूँ तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर दूँ और आपको एकदम अच्छा से अच्छा तरीका से समझाने का कोशिश करूँ।